आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं एक नया सीरीज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कैबिनेट कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? ए है कैबिनेट की नियुक्ति समिति, बी है कैबिनेट की सुरक्षा समिति, कैबिनेट की आर्थिक मामलों पर समिति, कैबिनेट की राजनीतिक मामलों पर समिति। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा कैबिनेट की राजनीतिक मामलों पर समिति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दिया कि कैबिनेट की राजनीतिक मामलों पर समिति को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी कई शीर्ष पदों पर नियुक्तियों का फैसला गृह मंत्रालयों के अंतर्गत होता है। सभी कैबिनेट समितियों में से सबसे शक्तिशाली राजनीतिक मामलों की समिति है, जिसे अक्सर सुपर कैबिनेट के रूप में भी वर्णित किया जाता है। अगला है, यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। यह कथन किसका है या फिर यह किसका कथन है? तो यह जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के संथानम और मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए यह कथन जो है एस राधाकृष्णन का है। जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली वर्षगांठ में यह कथन बोला गया था। अगला प्रश्न है कि किसके वर्णन में यह कहा गया है कि मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रानविल ऑस्टिन। ऑप्शन डी, ग्रानविल ऑस्टिन। अगला है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर M.A. अंसारी, मदन मोहन मालवीय, C.R. दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर M.A. अंसारी। ऑप्शन बी, डॉक्टर M.A. अंसारी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसी कॉन्फ्रेंस में सब लोग मिलकर सभी दलों ने लखनऊ में 28 से लेकर के 31 अगस्त 1928 को इसी समय अपनी बैठक की और इसने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की सिफारिश की थी। डोमिनियन स्टेट की सिफारिश की थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर M.A. अंसारी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबको पता है, देखिए लिखा है A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, कादम्बिनी गांगुली और आनंद मोहन बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा W.C. बनर्जी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए A.O. ह्यूम जो इसके निर्माण करने में अहम भूमिका निभाए थे, इन्हीं के द्वारा इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बिमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग प्रतिनिधि शामिल थे? तो 72 प्रतिनिधि शामिल थे। कितने? 72 प्रतिनिधि उस कॉन्फ्रेंस में पहली बार शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है, दिया भारत में खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस मुस्लिम देश से जुड़ा था? खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस मुस्लिम देश से जुड़ा था? तो यह है इराक, मिस्र, तुर्की, ईरान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। देखिए सन 1908 ईस्वी में तुर्की में हुआ युवा कुर्क दल द्वारा शक्तिहीन खलीफा के प्रमुख का उन्मूलन की समाप्ति का प्रथम चरण था। इसका प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर नगण्य पड़ा। यह उत्तेजना ने खिलाफत की ओर व्यापक आंदोलन बनाया था। नेक्स्ट है,
हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था, हंटर कमेटी रिपोर्ट संबंधित था 1857 के विद्रोह से, 1996 से 97 के अकाल से, जलियांवाला बाग के दुख से, या बंगाल के विभाजन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग के दुख से, अर्थात जो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसी से संबंधित हंटर कमेटी रिपोर्ट था। ठीक है, हंटर कमेटी रिपोर्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। हंटर कमेटी जो थी वो 1919 के सरकार ने व्यवस्था से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में कितने थे? 8 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। इस हंटर कमेटी में कितने सदस्य थे? तो 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। क्या थे? 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिकता द्वारा पारंपरिक सामाजिक ढांचे के समक्ष चुनौतियों के सामने खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोहनदास करमचंद गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिकता द्वारा पारंपरिक सामाजिक ढांचे के समक्ष चुनौतियों के सामने खड़ा होने वाले पहले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इनको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी और सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक बी.आर. अम्बेडकर थे। यह पार्टी 1937 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में 15 सीटें जीती थी। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति के विनाश को इसी वर्ष प्रकाशित किया था। उसे न्यूयॉर्क में लिखे एवं शोध पत्र पर आधारित थी। नेक्स्ट है, लेखक हैं कि एम.के. गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? राजनीतिक निबंध, संवाद, राजनीतिक व्याख्यान, संवाद विश्लेषण, या फिर राजनीतिक निबंध और राजनीतिक व्याख्यान दोनों। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संवाद। ये क्या है? एक संवाद है। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में संवाद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसकी रचना गांधी ने जो किया था, कब किया था? 1909 में। कहाँ किया था? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय पानी के जहाज में की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? गुजराती भाषा में लिखी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था उसी को संघर्ष में उदारवादी कौन थे? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पूर्व के दिनों में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई, जहाँ के ये मेधावी छात्र थे। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत के लिए स्वशासन, या फिर भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के लिए स्वशासन। भारत के लिए स्वशासन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत में आयरलैंड की तर्ज पर एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1915 में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन की मांग करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को उनके कालक्रमांकित
कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। देखिए नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था, तो नेहरू रिपोर्ट हुआ था 1928 में, 1928 में। फिर दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब हुआ था, ये भी 1929 में ही हुआ था। रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था। तो इसको क्रम से लगाना है, तो इसमें क्रम से आएगा जो हो जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा 1928 नेहरू रिपोर्ट, ये पहले हुआ था। उसके बाद हुआ था पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर तीसरे पे आ जाएगा, फिर ये चौथे पे आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी। महात्मा गांधी, जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, B.R. अम्बेडकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, थॉट्स ऑन पाकिस्तान का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1945 में, 1945 में इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन जो चल रहा था अंततः वापस लिया गया। कब लिया गया, जैसे यह है पार्टी के दिशा निर्देशों पर, चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण, सी है ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण समाधान होने पर, और डी है सरकार द्वारा दमनकारी कार्रवाई होने के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने के कारण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया, जिसमें विदेशी वस्तु संस्थाओं को बहिष्कार व स्वदेशी की अवधारणा पर बल दिया गया। गांधी जी के द्वारा अहिंसा के निरपेक्ष प्रयोग का समर्थन किया गया, परंतु 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के हिंसक स्वरूप के फलस्वरूप 12 फरवरी को क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दिया खुदीराम बोस, जज किंग्सफोर्ड, खुदीराम बोस जज किंग्सफोर्ड, ये सही है, बिल्कुल सही है। बारिंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तारकनाथ दास जो है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ये भी सही है। लाला हरदयाल युगांतर सर्कुलर, ये भी सही हो जाएगा। देखिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। देखिए बारिंद्र कुमार घोष का संबंध मुख्यतः जो है युगांतर पत्रिका के संपादक में था, जो अनुशीलन समिति द्वारा प्रकाशित बंगाल साप्ताहिक पत्रिका थी। बारिंद्रनाथ घोष को अलीपुर बम केस में फांसी की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट है मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है, तो इसका सृजन 1989 में हुआ था। इसका सृजन कब हुआ था, 1989 में हुआ था, बिल्कुल गलत। इसका सृजन लॉर्ड वेलेजली ने किया था, बिल्कुल सही। इसका सृजन 1789 में हुआ था, सही है। इसका सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, बिल्कुल गलत। यहाँ पे बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे जुलाई 1946 में, दिसंबर 1946 में, जनवरी 1947 में, अगस्त 1947 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा का चुनाव जुलाई
अगस्त 1946 में आयोजित किए गए थे। निर्वाचन प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है श्रीमती बेलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शहीद थी। उनके शहादत का स्थान इंगित कीजिए। उनका शहादत का स्थान कहाँ है? खटिया, हल्द्वानी, मसूरी, रामपुर तिराहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? माधवराव संप्रे, वामन राव लाखे, नारायण राव मेघावाले और यादव राव तामस्कर, या फिर ये है अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वामन राव लाखे। ऑप्शन बी वामन राव लाखे इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के नारायण राव मेघावाले, देखिए वामन राव लाखे, नारायण राव मेघावाले, तो इसका नहीं से हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। ये 1885 में चुनाव हुआ था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उसके बाद से 1889 में इसका जो चुनाव हुआ था तो छत्तीसगढ़ से नारायण राव मेघावाले ही चुन करके आए थे, ये नहीं चुन करके आए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है? रविंद्र कुमार, बिपिन चंद्रा, जूडिथ ब्राउन, माइकल ब्रेसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्र कुमार। ऑप्शन ए रविंद्र कुमार। नेक्स्ट है नीचे कुछ कथन दिए गए हैं तो उसका तर्क है आर और कथन अभिकथन ए और तर्क आर है। दिया है गांधी जी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है। और तर्क है कि व्यक्तियों को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। व्यक्तियों के अपने ऊपर क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण होता है। देखिए दिया कि ये कथन जो है गांधी जी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है। बिल्कुल सही है। ये व्यक्तियों को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है, ये भी सही है। देखिए इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करिए। उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए द अनटचेबल, जो अनटचेबल है वो 1948 में हुआ था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1948 में। हु वर द सुधराज, हु और द सुधराज 1946 में हुआ था। ये 1946 में हुआ था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में हुआ था। 1936 में हुआ था। और द बुद्धा एंड हिज धर्मा, ये 1956 में हुआ था। ये 1956 में हुआ था। तो देखिए इसके हिसाब से रचना को उनके प्रकाशित होने के क्रम में लिखिए। तो प्रकाशित होने के क्रम में जो आएगा हो जाएगा पहले नंबर पे 1936 पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर 1936 के बाद 1946 हु आर द सुधराज। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा 1936। फिर 1946। जिसके हिसाब से ऑप्शन डी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले 3, 2, 1 फिर लास्ट में 1956 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि
ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। यह कथन किसका है? S.R. मेहरोत्रा, सुमित सरकार, विपिन चंद्र और तपन राय चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विपिन चंद्र। विपिन चंद्र, देखिए जो प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार हैं, जो विपिन चंद्र का कथन है कि यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी जो थे वो कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण जो थे वो ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। इस तरीके से कथन विपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, और इस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? कौन किया था? तो अरविंदो ने किया था। सबको पता है, ये बहुत आसान प्रश्न है। अरविंदो ने धर्म को पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था अरविंदो ने। देखिए श्री अरविंदो जो थे वो 1872 से लेकर के 1850 इनका जीवन काल है। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था। द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द लाइफ डिवाइन और सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री इन्हीं की कृति मानी जाती है, इन्हीं की कृति है ही। ठीक है, तो ये लास्ट प्रश्न था। आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे और हो सके तो अपने मित्रों को शेयर भी कर देंगे।